हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद स्टडी पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज से हम लोग जो है कि तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ने सारे एग्ज़ाम का डेट आउट कर दिया है, मतलब दे दिया है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ने सारे एग्ज़ाम का तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ने सारे एग्ज़ाम का डेट दे दिया है। तो आज से हम लोग तो एग्ज़ाम डेट को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है कि साइंस का, जो आदित्य रंजन सर के द्वारा रेलवे साइंस का रेलवे साइंस का जो बुक बनाया गया था ये तो आदित्य रंजन सर के द्वारा जो रेलवे साइंस का बुक बनाया गया था, रेलवे साइंस का बुक बनाया गया था, जिसमें चैप्टर वाइज क्या है, चैप्टर वाइज 5,000 प्लस MCQs क्वेश्चन को डाला गया है, जिसमें होने वाला है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का 5,000 प्लस क्वेश्चन होने वाला है। और ये नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। सारा का सारा क्वेश्चन जो होगा वो न्यू पैटर्न पर आधारित होगा। और इसमें जो है कि मतलब पूर्ववर्ती परीक्षाओं की संपूर्ण कवरेज किया गया, मतलब पहले जो परीक्षा हुआ है तो उसको ध्यान में रखते हुए ये बुक बनाया गया है। पहले हमरो ले चले नहीं। पूर्ववर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये बुक बनाया गया है। जो भी पिछली एग्जाम हुआ है तो उसका सारा क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए बुक बनाया गया है। तो अगर आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या जिसमें जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस पूछा जा रहा है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और ये हमारा जो है कि पूरा ये बुक ख़त्म करवाया जाएगा इसी चैनल पर। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा आपको तो आप वीडियो को शेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये रेलवे LP टेक्नीशियन, NTPC, CBT 1 एंड CBT 2 ग्रुप डी, RPF SI, कांस्टेबल, JE एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बनाया गया है। आदित्य रंजन सर के द्वारा बनाया गया, जो कि एक्जीक्यूटिव इंस्पेक्टर हैं, ये है आदित्य रंजन सर। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहीं पर ये पूरा बुक का जो है कि सॉल्यूशन करवाया जाएगा। और एग्ज़ाम से पहले, आपके एग्ज़ाम से पहले ये पूरा बुक जो है कवर करा दिया जाएगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तो चलिए ना देरी करते हुए करते हैं हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट। इसमें जो चैप्टर दिया हुआ है आप देख सकते हैं। पहला चैप्टर है मात्रक एवं विमाएं तथा गति के नियम, बल के प्रकार, कार्य ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय और यांत्रिक तरंग, प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन। ये सारे टॉपिक लगे, इसमें सारे टॉपिक कवर कराए गए हैं। और इसमें 26 दिन दिया हुआ है। आप देखते हैं पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, चौथा दिन, इस तरह 26 दिन में ये पूरा बुक को कवर करवाया गया है। तो हम लोग 1 मंथ का टाइम ले सकते हैं। 1 मंथ में जो है ये पूरा बुक जो है कवर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, पहला चैप्टर। तो हमारा पहला चैप्टर होने वाला है मात्रक। क्या है? मात्रक और बीमा। और कल जो करेंगे वो करेंगे गति के नियम। तो आज का दिन हम लोग मात्रक और बीमा को देखने वाले हैं।
क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है, तो पहले हम लोग मात्रक और बीमा को देख लेते हैं आज। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये जो है दूरी की माप। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या कहलाती है? पथ की लंबाई कहलाती है। क्या कहलाती है? पथ की लंबाई कहलाती है। तो आज देखते हैं हम लोग दूरी की माप। दूरी की माप किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। अगला है, दो बड़े तो पहला है जो है वो दूरी की माप है। क्या है? दूरी की माप किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कुल पथ की लंबाई कहलाती है। आपको ध्यान रखना है। अगला है, दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? दो निश्चित बिंदु जैसे दे दिया, माना कि एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, इसके बीच की दूरी क्या होगी? तो ये भी दूरी ही तो हुई, तो ये भी दूरी कहलाती है। बड़ी दूरियों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एसआई इकाई के गुणज होते हैं। उदाहरण के लिए आपको डेका, हेक्टो, किलो दिया हुआ है। ये जो है 10 के घात होते हैं। छोटी दूरियों के मापने के लिए छोटी इकाई का यूज किया गया है, जिसमें मिली, सेंटी, डेसी का यूज किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 10 की घात। क्या है? 10 की विभिन्न घातों पूर्व लग्न एवं उनके संकेत। तो एक सा पहला है, पहले उपसर्ग, एक और उपसर्ग है, एक और संकेत है, और तीसरी तरफ जो है वो 10 की घात है। तो पहला है हमारा एक्सा को किससे डिनोट करते हैं? एक्सा को ई से डिनोट करते हैं, बड़ी ई से। छोटी यूनिट जो होगा उसको छोटी वाली मात्रा से डिनोट करेंगे, और बड़ी जो होगा वो उसको बड़ी वाली मात्रा से डिनोट करेंगे। तो एक्सा को 10 पावर 18 होता है, इसकी घात होता है 10 पावर 18। पेंटा जो होता है, तो पेंटा का पी होता है और इसके 10 पावर 15 होता है घात। और टेरा जो होता है, टेरा का टी होता है बड़ी टी, इसका जो होता है 10 पावर 12 घात होता है। तो इस तरह से गीगा, मेगा और हेक्टो तो देखते हैं हम लोग 10 की विभिन्न घातों पूर्व लग्न एवं उसके संकेत को। क्या है? 10 के विभिन्न घातों और इसके। तो देखते हैं हम लोग 10 के विभिन्न घातों और इसके पूर्व लग्न उनके संकेत को देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे? तो सबसे पहले है हमारा एक्सा। एक्सा का जो संकेत होता है ई होता है, और एक 10 पावर 18 होता है इसका घात। पेंटा का जो होता है, पेंटा का पी होता है और इसका 10 पावर 15 घात होता है। टेरा का जो होता है, टेरा का टी होता है और 10 पावर 12 घात होता है। गीगा का जो होता है, बड़ी जी होता है 10 पावर 9। इस तरह आप नीचे आते जाइएगा और 3 पावर में 10 पावर-3 होता रहेगा। इस तरह आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा इसमें टाइम देंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। पहला है खगोलीय दूरी। क्या है? हमारा खगोलीय दूरी है पहला। तो क्वेश्चन है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.467 गुना 10 पावर 15 किलोमीटर होता है। कितना? 9.46 गुना 10 पावर 15 किलोमीटर। और अगर मीटर होता है, और अगर किलोमीटर में पूछे तो किलोमीटर में हो जाएगा आपका 9, कितना हो जाएगा? 9.46, इतना ही होगा। सिर्फ 10 पावर जो है
वो 12 हो जाएगा, 10 पावर कितना हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की बहुत लंबी दूरी को किससे मापी जाती है? तो सूर्य और पृथ्वी की बहुत लंबी दूरी को मापी जाती है खगोलीय इकाई से। किससे? खगोलीय इकाई से। और एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है? तो एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 गुना 10 पावर जो होता है वो 11 मीटर होता है। अगला है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो होता है पारसेक। क्या होता है? पारसेक। और एक पारसेक बराबर अगर पूछे कितना मीटर होता है तो हो जाएगा 3.08 गुना 10 पावर 3.08 गुना 10 पावर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16 मीटर। 3.08 16 मीटर। और अगर किलोमीटर में पूछे तो 16 में से 3 आप घटा दीजिएगा पावर में तो कितना हो जाएगा? 10 पावर 13 मीटर, 13 किलोमीटर। और अगर प्रकाश वर्ष में पूछे तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक बराबर। आगे है कि लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक है लंबाई के। एक फर्मी है या फेमटो बराबर कितना होता है? 10 पावर 5 मीटर होता है। कितना? 10 पावर -15 मीटर, सॉरी 10 पावर -15 मीटर होता है एक फर्मी या फेमटो बराबर। एक पिको मीटर बराबर कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एक पिको मीटर, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। एक पिको मीटर बराबर कितना होता है? 10 पावर -12 मीटर होता है एक पिको मीटर बराबर। अगला है एक एंगस्ट्रॉम बराबर, ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो 10 पावर -10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर। अगला है एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो एक नैनोमीटर बराबर होता है हमारा 10 पावर -9। आप नैनो यानी 10 पावर -9 याद रखना है। और एक माइक्रोन, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है कि एक माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है? तो 10 पावर -6 मीटर होता है या 0.001 mm होता है या फिर 1/1000। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। आगे है भौतिक राशि और मात्रक। क्या है? भौतिक राशि मात्रक। किसी आवश्यक मात्रा को मापने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो मापन कहते हैं। भौतिक विज्ञान में मापी जाने वाली कोई भी मात्रा क्या कहलाती है? तो भौतिक मात्रा कहलाती है। अगला उदाहरण है कि लंबाई, द्रव्यमान और समय। ये क्या है? आगे लंबाई, द्रव्यमान, समय को मापने के लिए मुख्यतः 3 इकाइयां क्या गया है? तो लंबाई को हम लोग मीटर से मापते हैं। 3 इकाइयां क्या है? तो इसको जो है 3 तरह से नापते हैं। एक मापते हैं MKS प्रणाली में, एक CGS प्रणाली में और एक FPS प्रणाली में। तो CGS और MKS सिस्टम किस नाम से जाना जाता है? MKS और CGS जो सिस्टम है तो ये जाना जाता है मीट्रिक सिस्टम के नाम से, मीट्रिक सिस्टम। और FPS जो है, FPS ये जाना जाता है ब्रिटिश प्रणाली। FPS में होता है फुट पाउंड सेकेंड होता है। MKS प्रणाली को स्टैंडर्ड इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है, यानी SI के नाम से जाना जाता है MKS को। आपको ध्यान रखना है किसको जाना जाता है? MKS को जाना जाता है SI के नाम से। CGS का पूरा नाम क्या होता है? सेंटीग्रेड ग्राम सेकेंड होता है। आगे है MKS का क्या नाम है? तो मीटर किलोग्राम सेकेंड है। और FPS का क्या है? तो फुट पाउंड सेकेंड है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे है लंबाई, द्रव्यमान, समय को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली माप को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मौलिक माप या आधारी माप। और मौलिक इकाइयों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितना? 7 होता है। और उसमें कौन कौन सा मूल मात्रक है? तो मूल मात्रक देख लेते हैं। मूल मात्रक की टोटल संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। एक और नाम है, मात्रक है, संकेत है और बीमा है। ये आपको ध्यान रखना है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का मीटर होता है। और संकेत जो होता है वो M होता है, छोटी m होता है। लेकिन बीमा अगर पूछे तो वो बड़ी में होगा। बीमा क्या होता है? L, क्योंकि लंबाई को हम लोग बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं? लेंथ। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम होता है द्रव्यमान का मात्रक। और इसका संकेत जो होता है वो kg होता है। और बीमा जो होता है वो बड़ी M होता है। समय का क्या होता है? समय का, तो समय का होता है सेकेंड। और इसको हम लोग बड़ी S से डिनोट करते हैं। इसका बीमा जो होता है वो T होता है, यानी समय को का जो होता है वो टाइम होता है, तो इसको T से डिनोट करते हैं। अगला है तापमान। तापमान का होता है केल्विन। केल्विन को K से और बड़ी K से इसको हम लोग बीमा में डिनोट करते हैं। धारा का क्या होता है? एम्पियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धारा।
संकेत होता है बड़ी ए और बीमा भी होता है बड़ी ए। ज्योति तीव्रता भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्योति तीव्रता होता है कैंडेला, जिसको CD से डिनोट करते हैं, और इसका बीमा होता है बड़ी सी। पदार्थ का मात्रा का क्या मात्रक क्या होता है पदार्थ की मात्रा का, तो मोल होता है, MOL से डिनोट करते हैं, और N जो है इसके बीमा है। आगे है कि माप की दो पूरक इकाइयां भी है। तो पूरक इकाइयां कौन कौन सा है, तो एक है समतल कोण है एक, जिसे रेडियन का, जिसका मात्रक रेडियन होता है, और इसे RAD से सूचित करते हैं, समतल कोण को। और एक है ठोस कोण को ही हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल से आपको ध्यान रखना है, क्या सॉलिड एंगल से आपको ध्यान रखना है स्टेरेडियन SR। S से सॉलिड होता है, तो S से आपको ध्यान रखना है SR इसका स्टेरेडियन जो है मात्रक होता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, मानक इकाइयां। क्या है, मानक इकाइयां SI यूनिट, वह माप वह मापामान जो किसी भी स्थान पर किसी के द्वारा भी मापने पर समय होता है, क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है मानक इकाई। क्या कहलाता है, मानक इकाई या SI यूनिट कहलाता है। मात्रक तथा बीमाएं, इसको भी देख लेते हैं, कुछ अपने से याद कर लीजिएगा। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है ये M² होता है, क्योंकि आपको पता है क्षेत्रफल जो होता है L गुना B, यानी लंबाई गुना चौड़ाई जो होता है, ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो क्षेत्रफल में जब दोनों लंबाई और चौड़ाई को हम लोग गुना करेंगे, यानी कि लंबाई का भी मात्रक हम लोग का हो जाएगा मीटर, और गुना चौड़ाई का भी मात्रक मीटर हो जाएगा। जब दोनों गुना हो जाएगा तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और मीटर को हम लोग किसमें, मीटर का जो बीमा होता था लंबाई का, वो क्या होता था, L होता था। क्या होता था, बड़ी L होता था। और L का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा इसका बीमा सूत्र। क्या हो जाएगा, ये इसका बीमा सूत्र हो जाएगा। और अगर आगे है आयतन, आयतन का क्या होता है, तो आयतन का भी होता है L गुना B गुना H, यही ना होता है आयतन का। और इसमें लंबाई का भी मीटर होता है, चौड़ाई का भी मीटर होता है, और ऊंचाई का भी मीटर होता है। तीनों जब मीटर को गुना करेंगे तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। क्या होगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। और मीटर का जो मतलब लंबाई का जो बीमा होता है वो होता है L, और L है और यहाँ Q है, तो ये भी Q डाल देंगे, और इस पर जब ये वाला बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे तो ये हो जाएगा बीमा। इसका क्या हो जाएगा, बीमा। आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप जैकिल निकाल सकते हैं बीमा। आगे है चाल का बीमा मीटर पर सेकेंड होता है। इस तरह से बहुत सारा बीमा दिया हुआ है, तो आप इसको जो है टेलीग्राम पर देख लीजिएगा, वहाँ पर डाला हुआ है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको देख लेते हैं। समान मात्रक, क्या है, समान मात्रक तथा समान विमीय सूत्र वाले भौतिक राशियां, इसको देख लेते हैं। तो चाल और वेग जो है आपको पूछे कि क्वेश्चन दे देगा निम्न में से किसका जो है चाल और वेग दिया हुआ है। चाल और वेग का जो है बीमा सूत्र भी समान होता है और इसका मात्रक भी समान होता है। भार और बल का जो बीमा सूत्र है वो भी समान है और मात्रक भी समान है। प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है, तो प्लांक नियतांक का भी जो बीमा होगा वही, जो प्लांक नियतांक का वो कोणीय संवेग का भी होगा। जो कोणीय वेग और कोणीय प्रवणता, ये दोनों तीनों जो होगा सब समान है, एक दूसरे के सब समान है, इसलिए लिखा गया है समान मात्रक तथा समान विमीय सूत्र वाले भौतिक राशियां। आगे हमारा क्या है, तो सदिश और अदिश है। क्या है, सदिश अदिश राशियां, सदिश तथा अदिश राशियां। सदिश वैसे भौतिक राशि कहते हैं जिसमें परिमाण और दिशा होता है, उसे सदिश कहते हैं। जिस और यह साधारण बीजगणित के नियम को पालन करती है। सदिश राशि जो साधारण बीजगणित के नियम का पालन करती है। वहीं और अगर सदिश में हम लोग देखें इसका एग्जाम्पल, तो विस्थापन हो जाएगा, वेग हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, विद्युत क्षेत्र पूछ लिया जाता है कि कौन सी राशि है।
तो ये सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र। बल, संवेग, आवेग और चुंबकीय क्षेत्र जो है ये सभी सदिश के उदाहरण है। आगे है अदिश। तो अदिश वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, तो उसे अदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि जो होता है वो बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता है। अदिश राशि का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो कार्य, ऊर्जा, सबसे पहले द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, चाल और दाब, आयतन, दूरी, समय, विभव, ताप, धारा, ये सभी जो है अदिश का उदाहरण है। शक्ति के परिणाम का निरूपण देख लेते हैं। तो सदिशों का परिमाण का निरूपण देख लेते हैं। सदिशों के जोड़े का त्रिभुज नियम, इसका सूत्र जो होता है सदिश के जोड़ का त्रिभुज नियम, वो होता है सदिश आर बराबर क्या होता है, सदिश ए प्लस सदिश बी होता है। क्या होता है, सदिश ए प्लस सदिश बी। आगे सदिश के जोड़े का समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है, चतुर्भुज का नियम पूछ रहा है। तो ये आर बराबर होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, जहाँ कोस थीटा होगा वो -1 से बड़ा, क्या है, जहाँ कोस थीटा जो होगा ये कोस थीटा वो -1 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। आगे सरल रेखीय गति। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, गति कहलाता है। जब शरीर एक सीधी रेखा में चलती है तो वह सरल रेखीय गति का उदाहरण कहलाती है। आगे है कि आवर्ती गति कितने प्रकार के होते हैं। आवर्ती गति जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल लोलक गति होते हैं और एक समान वृत्तीय गति होती है। जैसे एग्जाम्पल में झूले की गति है, घड़ी की सुइयों की गति है, यानी पेंडुलम की गति है। क्वेश्चन है कि वस्तु किसी माध्यम या स्थिर स्थिति से आगे पीछे चलता है या जब गति दोहराती है तो वो क्या कहलाती है, तो वो दोलन गति कहलाती है। क्या कहलाती है, दोलन गति। आगे किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई क्या कहलाती है, कुल पथ की लंबाई विस्थापन कहलाती है। लेकिन वही अगर पूछे कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई सबसे छोटी पथ की लंबाई क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। विस्थापन इसलिए कहलाती है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाना है और सबसे पहले आप मान लीजिए कि आपको ये दोनों बिंदु दिया हुआ है और आपको यहाँ से ये बिंदु ए से बिंदु बी तक जाना है। अगर आप इस तरह से गए तो ये दूरी हो जाएगा क्योंकि आप लंबी दूरी तय करके गए। लेकिन आप जब इस रास्ते से गए तो ये जो हो जाएगा ये न्यूनतम दूरी हो जाएगा। तो न्यूनतम दूरी को ही हम लोग विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। तो वही पूछ रहा है किसी वस्तु की तय की गई सबसे छोटी दूरी क्या कहलाती है, सबसे छोटी दूरी की लंबाई तो विस्थापन कहलाता है। आपको ध्यान रखना है। आगे है तो किस गति की दर एक इकाई समय में किसी वस्तु पर तय की गई कुल दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। चाल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। वेग का भी यही होता है, चाल और वेग दोनों का होता है। अगला यात्रा की कुछ दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है। यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करेंगे अगर तो क्या प्राप्त होगा, तो औसत चाल प्राप्त होगा। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, औसत चाल बराबर होता है फार्मूला। किसी निश्चित दिशा में गति करने वाली वस्तु की चाल क्या कहलाती है, तो वेग कहलाती है। किसी निश्चित दिशा में जा रही है, किसी निश्चित दिशा में, आपका दिशा अगर निश्चित है तो वो क्या कहलाएगी, वेग कहलाएगी, चाल नहीं कहलाएगी, वेग कहलाएगी। औसत वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। क्या होता है, विस्थापन बटे समय। आप देख सकते हैं यहाँ पे तो औसत वेग बराबर क्या होता है, तो औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है औसत वेग बराबर। आप देख सकते हैं ये कोई दूरी है यहाँ से यहाँ तक, आपको जैसा चित्र में दिखाया जा रहा है ये कोई दूरी है और एक दूरी यहाँ पे है, दो दूरी है।
इससे जो मिनिमम रास्ता है, ये मिनिमम रास्ता है और ये लॉन्ग वाला रास्ता है। तो लॉन्ग वाला रास्ता हम लोग दूरी कहेंगे, क्या कहेंगे, दूरी। और ये वाला रास्ता जो है, छोटा वाला रास्ता, जो शॉर्ट रास्ता है, जिसे कहते हैं सबसे छोटा पथ, तो इसको हम लोग क्या कहने वाले, तो इसको हम लोग कहने वाले विस्थापन। क्या कहने वाले, विस्थापन कहने वाले, आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा विस्थापन और ये जो होगा ये दूरी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है हमारा कि प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है। प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो ये त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, त्वरण। वेग की दिशा में त्वरण क्या होता है, तो वेग की दिशा में अगर त्वरण पूछे सकारात्मक हो जाएगा यानी पॉजिटिव होगा, और वेग के विपरीत दिशा में अगर पूछे तो ऋणात्मक होगा यानी कि निगेटिव होगा। जब वस्तु समान समय अंतराल में वेग में समान परिवर्तन के साथ एक सीधी रेखा में चलती है तो क्या कहलाता है, तो वो एक समान त्वरण कहलाता है। क्या, एक समान त्वरण कहलाता है। आगे क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु का वेग वो समान दर से बदलता है तो क्या कहलाता है, वो समान त्वरण कहलाता है। आगे है, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु किसका उदाहरण है, तो मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु एक समान त्वरण का उदाहरण है। भारी यातायात में वाहन किसका उदाहरण है, तो भारी यातायात में वाहन जो है वो समान त्वरण का उदाहरण है। किसका, वो समान त्वरण का। आगे है, वेग और समय के बीच ग्राफ खींचने पर तब इसका ढलान किसको दर्शाता है। वेग और समय के बीच ग्राफ खींचने पर इसका ढलान किसको दर्शाता है, तो ये दर्शाता है औसत त्वरण को। किसको, औसत त्वरण को दर्शाता है। अगला न्यूटन के गति, क्या बोल रहा है, न्यूटन के गति के नियम की क्या विशेषता है, तो सभी गति के नियम सरल रेखीय गति एक समान त्वरण पर आधारित होती है। आगे जो है, आगे है न्यूटन के प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। क्या है, न्यूटन के प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। तो हम लोग न्यूटन के प्रथम नियम जो है ये कल वाली वीडियो में देखेंगे, और ये पहले हम लोग वन लाइनर कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। पहले वन लाइनर खत्म कर लेंगे कल, उसके बाद हम लोग करने वाले क्या, ऑब्जेक्टिव। आप देख सकते हैं ये है ऑब्जेक्टिव, जिसको हम लोग करने वाले हैं पहले वन लाइनर खत्म करने के बाद। वन लाइनर खत्म हो जाएगा उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाने वाले हैं। तो बने रहिएगा आप लोग वीडियो के अंत तक, और शुरू से अंत तक पूरा ये बुक देख लीजिएगा। आपका जो है क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा एग्जाम में। तो हम लोग कल जो देखने वाले हैं, कल क्या देखने वाले हैं, तो कल हम लोग शुरू करेंगे न्यूटन के प्रथम नियम से शुरू करेंगे, और तृतीय नियम तक खत्म करने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव को लगाने वाले हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये बुक का पूरा जो है सॉल्यूशन आपको यहाँ पर करा दिया जाएगा, और वो भी एग्ज़ाम से पहले करा दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहें। तो वीडियो आपको अगर एग्ज़ाम रिलेटिव लगा, इम्पोर्टेंट लगा क्लास, तो आप ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।